हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द पाथवे मेडिकल काउंसलिंग। होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती होगी। अभी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम को 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो इस समय को अच्छे से अच्छे मैक्सिमम आउटपुट की तरह यूटिलाइज़ करें, जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आए। चलिए आज हम बात करते हैं झारखंड के बारे में, झारखंड के नीट 2025 के बारे में। इसमें उसकी कट ऑफ 2024 की कट ऑफ होगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ और मार्क्स होंगे, सीट मैट्रिक्स होगी, कितनी एमबीबीएस सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट हैं, कितनी प्राइवेट सीट्स हैं और कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की कितनी होगी, सेफ स्कोर कितना होगा। और हम इसमें ये भी बात करेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की और कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस वीडियो में कवर नहीं की गई हो, या आपको डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको उसका पूरा रिस्पांस देगी। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे कि झारखंड में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं, कौन सी सीट का कितना कोटा है। तो झारखंड में टोटल 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें एक एम्स है, बाकी 6 कॉलेज जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो ये जो एम्स है ये कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और बाकी ये जितने कॉलेज हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो हम स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो दुमका मेडिकल कॉलेजेस है, हाजरीबाग मेडिकल कॉलेज है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, पालमाऊ मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची और शाहिद निर्मला महतो मेडिकल कॉलेज। तो जो एम्स है ये पूरी तरीके से ऑल इंडिया कोटे से भरता है, इसमें कोई स्टेट कोटा नहीं होता है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं तो ये 85% इसमें स्टेट कोटा होता है और 15% इसमें ऑल इंडिया कोटा होता है। तो अब हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो एम्स में 125 सीट्स हैं जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं, जो कि हमारा 100% सीट इसकी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं। बाकी जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 100 सीट्स हैं, इसमें 100 हैं, इसमें 100 हैं, इसमें 100 हैं। और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, इसमें 180 सीट्स हैं, बाकी सब में 100 सीट है। तो ये स्टेट कोटा से भरी जाती हैं जो कि 85% स्टेट कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं जो कि 50% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो 805 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, जिसमें स्टेट कोटा से भरी जाएंगी हमारी 578 सीट्स और ऑल इंडिया कोटा से हमारी भरी जाएंगी 227 सीट्स, जिसमें 125 सीट्स एम्स की भी हैं। अब बच्चों हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो झारखंड में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। एक लक्ष्मी चंद्रबाई मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर हमारी सीट्स हैं 100 सीट्स हैं, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है, उसमें 150 सीट्स हैं। तो टोटल जो प्राइवेट सीट्स हैं, टोटल प्राइवेट सीट्स झारखंड में हैं तो वो हैं 250 सीट्स। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि झारखंड की जो नीट काउंसलिंग होती है वो कौन कराता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो काउंसलिंग का नेम होता है वो झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग के नेम से होती है। जो कंडक्टिंग बॉडी है, जो मतलब कराता है उसको, वो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड JCE CEB कराता है। इससे कौन कौन से कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं, तो MBBS और BDS में हमें इससे एडमिशन मिलता है। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये इसकी। अब हम थोड़ी रिजर्वेशन पे बात करते हैं कि झारखंड में कितनी कैटेगरी में रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला रखा है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है या जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं उसमें 50% रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट या SC जिसको बोलते हैं उसमें हमारा 26% है। शेड्यूल ट्राइब जिसको हम ST कैटेगरी बोलते हैं उसमें 10% रिजर्वेशन है। ओबीसी की इसमें 2 कैटेगरी हैं, OBC 1 और OBC 2। तो जो OBC 1 है उसका 8% है और OBC जो 2 है उसका 6% रिजर्वेशन है। ये हमारा हो गया रिजर्वेशन। झारखंड में जो सीट्स हैं उनको, जो MBBS सीट्स हैं उनमें कैसा कैसा रिजर्वेशन चलता है, मतलब कौन सी कैटेगरी को कितना % रिजर्वेशन मिलता है, ये तो रिजर्वेशन हो गया झारखंड के अंदर। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि 2024 में नीट की कितनी कट ऑफ गई थी, कितने मार्क्स पर, कितनी रैंक पर लास्ट कॉलेज मिला था। तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। तो ऑल इंडिया कोटा में जो
जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था उसको 21,596 रैंक पे कॉलेज मिल गया था, जो कि मार्क्स थे 656 मार्क्स पर। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है 22,119 रैंक पर लास्ट कॉलेज मिला था और 656 मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस पे जो लास्ट कॉलेज मिला था वो 23,557 रैंक पे मिला था, ऑल इंडिया रैंक, और जो मार्क्स थे वो 654 मार्क्स थे। एससी की बात करें तो शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में एससी में जो लास्ट कॉलेज मिला था वो 1,19,066 रैंक थी और जो मार्क्स थे वो 565 मार्क्स पे लास्ट कॉलेज मिला था। एसटी की बात करें तो एसटी में शेड्यूल ट्राइब में जो रैंक थी लास्ट जिस रैंक पे कॉलेज मिला था वो 1,46,906 रैंक थी और जो मार्क्स थे वो 543 मार्क्स पर कॉलेज मिला। तो बच्चों इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जितनी भी रैंक हैं ये सब ऑल इंडिया रैंक है और ये जो मार्क्स हैं थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं। थर्ड राउंड में जो लास्ट सीट मिली थी वो इतनी रैंक और इतनी ऑल इंडिया रैंक और इतने मार्क्स पर मिली थी। हम यहाँ पर स्टे राउंड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टे राउंड ज़रूरी नहीं है कि स्टे राउंड तक सीट खाली हो। स्टे राउंड तब होता है जब किसी भी कॉलेज से कोई भी स्टूडेंट सीट खाली कर देता है, किसी भी वजह से वो उस कॉलेज को छोड़ देता है। अगर सीट खाली होती है तभी स्टे राउंड होता है, वरना नहीं होता। इसलिए हम स्टे राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं झारखंड में गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स जो कि स्टेट कोटा से, जो कि 85% स्टेट कोटा होता है, 85% स्टेट कोटा, उससे जो सीट्स मिली हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो जो ऑल इंडिया कोटा में जो कैटेगरीज होती हैं उससे एक कैटेगरी और इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ ओबीसी जो है वो 2 पार्ट में हो जाती है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की या अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की। तो ये मिला था 29,553 ऑल इंडिया रैंक लास्ट। तो इस पे जो मार्क्स थे वो 646 मार्क्स गए थे। फिर हम बात करते हैं ओबीसी 1 कैटेगरी की। तो ये जो इस पे लास्ट एआईआर पे जो कॉलेज मिला था वो 31,301 और जो मार्क्स थे वो 645 मार्क्स थे। अब हम बात करते हैं ओबीसी 2 की। तो जो रैंक गई थी ऑल इंडिया रैंक वो 30,388 थी और जो मार्क्स गए थे इसके वो थे 645 मार्क्स। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे की। तो ईडब्ल्यूएस कोटे पे जो लास्ट सीट मिली थी वो 41,517 पे मिली थी और जो मार्क्स थे वो 634 मार्क्स थे। अब यहीं पर बात करते हैं हम एससी की, शेड्यूल कास्ट की। तो जो रैंक थी जिस पे लास्ट कॉलेज मिला था थर्ड राउंड में तो वो था 1,88,1813 और फिर जो मार्क्स थे हमारे उस पे जो वो थे 511। अब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की या एसटी की। तो जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक जो शेड्यूल ट्राइब में जो लास्ट कॉलेज मिला था वो था 4,32,064 और जो मार्क्स थे हमारे वो 372 मार्क्स पर हमें कॉलेज मिल गया था। तो बच्चों हमने यहाँ बात करी है स्टेट कोटा की जो कि 85% होता है। ऑल इंडिया कोटा की हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी जो कि हमारा 15% कोटा होता है। और यहाँ पर जो मार्क्स और रैंक जो डिसाइड हुए हैं वो थर्ड राउंड से डिसाइड हुए हैं। थर्ड राउंड के ये मार्क्स और रैंक थर्ड राउंड के। यहाँ पर भी हमने स्टे राउंड के मार्क्स और रैंक नहीं लिया है क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्टे राउंड हो, इसीलिए हमने थर्ड राउंड को ही हम फाइनल राउंड को कंसिडर करते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि अब ये तो 2024 में इतनी कट ऑफ इतने मार्क्स पे गई थी, अब 2025 नीट 2025 में झारखंड में कितने मार्क्स पर एकदम सेफ स्कोर होगा। तो हम बात करते हैं अगर कोई ऑल इंडिया कोटा से है, मतलब कोई भी स्टूडेंट झारखंड के बाहर का है जिसके पास झारखंड का डोमिसाइल नहीं है और वो झारखंड से मेडिकल एमबीबीएस करना चाहता है तो उसको जो है जनरल कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो उसको मार्क्स चाहिए होंगे 650 प्लस। अगर वहीं ओबीसी का स्टूडेंट है तो उसको मार्क्स चाहिए होंगे 648 प्लस। ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है तो उसको मार्क्स चाहिए होंगे 645 प्लस। अगर शेड्यूल कास्ट का एससी का स्टूडेंट है तो उसको 555 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर होगा उसके लिए। अगर वो एसटी का स्टूडेंट है तो फिर उसके लिए 535 एक सेफ स्कोर होगा नीट 2025 के लिए। तो ये जो हमने बात की ऑल इंडिया कोटा की, ये जो कि हमारा 15% होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेट कोटा की जो कि 85% है। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए एलिजिबल हैं जो जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल है। ये झारखंड का डोमिसाइल होना कंपलसरी है उनके पास, तभी उनको स्टेट कोटा मिलेगा। 85% सीट्स पे वो उनको कॉलेज अलॉट हो सकता है।
तो अब हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी में या अनरिजर्व कैटेगरी में, तो मार्क्स 636 मार्क्स सेफ स्कोर है। अब हम बात करते हैं OBC 1, उसके लिए सेफ स्कोर जो होगा वो 635 प्लस होगा। OBC 2 उसके लिए भी 635 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर हो। अब हम EWS की बात करते हैं तो EWS के लिए सेफ स्कोर 635 प्लस सेफ स्कोर होगा। वहीं SC के लिए अगर कोई भी SC कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके लिए 500 प्लस सेफ स्कोर होंगे, और अगर कोई ST का स्टूडेंट है तो उसके लिए 360 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर हो। हमने जो पूरी स्लाइड में डिस्कस किया है वो नीट 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है। थोड़ा सा कट ऑफ कम जा सकता है क्योंकि NTA ने पेपर का पैटर्न चेंज किया है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है। उसी के बेसिस पे हमने इसको डिसाइड किया है, और ये टोटली रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन हम एज एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं। तो इतना ही जाएगा, 2-4 नंबर का ऊपर नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो भी स्टूडेंट झारखंड के नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, झारखंड में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो अपना टारगेट इतने मार्क्स अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स प्लस लेके चले। तो अब हम बात करते हैं बॉन्ड सर्विस के बारे में। देखिए बॉन्ड क्या होता है कि जब आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करते हो तब आपको गवर्नमेंट को सर्विस देनी होती है। आपने जो MBBS किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, उसके रिटर्न में आपको गवर्नमेंट में एक सर्विस देनी होती। वो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही दे सकते हो या किसी रूरल PSC पे CSC पे, वो कहीं भी दे सकते हो। वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि आपको कहाँ सर्विस करनी। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स में है। तो अब हम बात करते हैं झारखंड स्टेट के बारे में। तो झारखंड में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, झारखंड में कोई बॉन्ड सर्विस नहीं है। लेकिन अगर आपने MBBS की सीट ले ली और उसके बाद अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया तब आपको पेनल्टी देना पड़ेगी। उसके बाद में अगर आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया तब आपको फ़ाइन देना होगा, जो कि अप्रॉक्स 30 लाख रुपीज़ है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि झारखंड में कोई भी बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड इन झारखंड स्टेट। लेकिन अगर आपने MBBS लिया है और उसके बाद आप एडमिशन वहाँ से हटा लेते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपीज़ होगा। तो ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। ये डिसएडवांटेज इस पर्पस के लिए है कि जो डिसएडवांटेज है इसका, तो वो ये है कि जब आप MBBS करके निकलेंगे, अगर आपकी PG में सीट्स नहीं क्लियर हुई तो आपके पास जॉब एकदम इन हैंड जॉब नहीं होगी। और इसका एडवांटेज ये है कि आप बॉन्ड नहीं है, आप मतलब बंधे हुए नहीं है किसी चीज़ से, आप एकदम फ्री हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। में झारखंड एक ऐसा स्टेट है, बहुत ऐसी स्टेट है जहाँ बॉन्ड नहीं है, लेकिन झारखंड भी उनमें आता है जिनमें बॉन्ड सर्विस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा, क्या आपके लिए बेटर नहीं है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी, कौन सा कॉलेज ठीक रहेगा, कौन से कॉलेज में लेने से आपकी PG में आपको इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इन सब चीज़ों पे ही हम वीडियो बनाते हैं। और हमारे चैनल ओपन करने का पर्पस यही था। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या हमारी इस ईमेल पे मेल कर दें। हमारी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर देगी। और आपका जो भी डाउट हो पूरी वीडियो से रिलेटेड, झारखंड की पूरी नीट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। आपका कोई भी डाउट हो, सारा का सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल करें या इस वाली ईमेल पे आप हमें मैसेज। और भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए नीट से रिलेटेड, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या करना है इस टाइम पे जो लास्ट 15 दिन बचे हैं उसमें क्या या जो नेक्स्ट ईयर के लिए एस्पिरेंट हैं उनको अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है या कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको, आपकी प्रिपरेशन से लेके आपकी एडमिशन तक कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट करें, आप हमें कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें कि किस पर हम वीडियो बनाएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम पाथवे मेडिकल काउंसलिंग।